हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे आपको। प्राचीन इतिहास के स्रोत कहाँ से हैं, कैसे हैं और कहाँ से मिलते हैं। प्राचीन इतिहास का हमारा जो सीरीज चलेगा, इसमें से कम 10 से 12 लेक्चर पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास के बारे में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास और इतिहास के स्रोत। भारत में इतिहास कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से कहाँ तक है और कैसे स्टार्ट हुआ। तो भारत का इतिहास जो है, इसकी नाम और परिभाषाएं देखते हैं पहले कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसमें इसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। यहाँ जो निवासी रहते हैं उन्हें, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत के विभिन्न नाम एवं एक व्युत्पत्ति। भारत के विभिन्न नाम एक व्युत्पत्ति। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। भारत के विभिन्न नाम। भारत के विभिन्न नाम क्या हैं और किसने किसने दिए हैं। यूनानी जब भारत आए तो उन्होंने भारत को इंदे, और अरब इसे जब आए तो इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। पार्सियन आए उसे हिंदू कहने लगे। ग्रीक आए उसे इंदे कहने लगे। अरेबिक आए उसे हिंद कहने लगे। जब अंग्रेज आए तो उसे इंडिया कहने लगे और हिंदुस्तान मिडाइवल मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तब से लेकर के आज तक इसे हिंदुस्तान ही कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। कौन? यह शब्द भी हिंदू के फारसी शब्द से बना है। यूनानी भारत के इंदे के आधार पर अंग्रेज से इंडिया कहते थे। यूनानी यूनानी भारत के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में इतिहास का काल विभाजन क्या रहा, किसने किया, कितने भागों में है। तो इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को एंशियंट इंडिया कहते हैं, मध्यकालीन भारत को मिडाइवल इंडिया कहते हैं और आधुनिक भारत को मॉडर्न इंडिया कहते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जो सबसे पहले दिया है, जिसने सबसे पहले इस इतिहास के काल विभाजन को बांटा है, वो थे जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस, जिनका जन्म 1638 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। अब हम पढ़ते हैं आगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्रोत मिलता है हमारे भारतीय इतिहास के बारे में, वो धर्म ग्रंथों में मिलता है। दूसरा जो मिलता है हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा जो होता है कि भारत में जो विदेशी यात्री आए उनका जो विवरण है, उनकी जो लिखी पुस्तकें हैं उसमें मिलता है। पुरातत्व साक्ष्य जो मिलते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, हड़प्पा की खुदाई में मिलते हैं, उनसे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अलग मिलते हैं। और जैसे हमें खजुराहो का मंदिर है, उसमें जो कला शिल्पकारिता है वो हमें मिलती है, उसमें उससे हमें प्राचीन भारत के स्रोत मिलते हैं। आगे चलते हैं कि जो सबसे पहला जो स्रोत मिलता है जो हमने पढ़ा है धर्म ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ और साहित्यिक साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और साहित्यिक साक्ष्य, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। धर्म ग्रंथों में वेद आते हैं, तो धर्म ग्रंथ के वेद में हम पढ़ेंगे कि हाँ, भारत का साहित्य और उसके साक्ष्य क्या क्या मिले, जिसके संकलन करता किसके, वेद के,
वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों का ये जो हमारे 4 प्रकार के वेद हैं, उनका ये उपदेश होता है कि वे कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी हमारा परिवार है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद जो हमारे होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर के जो कहते हैं उसे संहिता कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसकी परिचय क्या है, इसमें परिचय क्या क्या है, इसकी संरचना कैसे है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। ऋग्वेद परिचय तथा संरचना। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें से 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10,462 रचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास तथा ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऋग्वेद की मुख्य विशेषताएं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य तथा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका जो प्रथम वर्णन होता है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिया गया है। मंडल में पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः ब्राह्मणों का छत उत्पन्न हुआ है मुख से, क्षत्रिय का हुआ है भुजाओं से, वैश्य का हुआ है जांघों से तथा शूद्र का हुआ है चरणों से। ये आदि पुरुष ब्रह्मा है। और आगे हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। यज्ञ और विधान। जब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें प्रायः मंत्रों और उनके विधि विधान को पूजा पाठ के विधि विधान को वर्णित करता है। सशस्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। हमने कहा कि जो हम पूजा पाठ करते हैं और उनके मंत्रों का उच्चारित करते हैं, पूजा पाठ के नियमों का जो उल्लेख मिलता है, नियमों का संकलन मिलता है, उसे यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठककर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। मैंने कहा ना कि ये भी जो पहले जमाने में यज्ञ किया करते थे, उनका जो विधि है, उनका कब किया करते हैं, यज्ञ कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसका यज्ञ करने के लाभ क्या है, उसका जो पूर्णतः वर्णन किया जाता है वो यजुर्वेद में किया जाता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। प्राचीन काल में जब हम लोग कुछ करते थे तो उसमें हम कहते हैं कि विधि मतलब बलि का करते थे, जो बलि चढ़ाई जाती थी, उसका भी वर्णन इसी यजुर्वेद में मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। बाकी अन्य जो वेद हैं वो सिर्फ या तो गद्य में है या फिर पद्य में है। अब हम सामवेद कहते हैं। सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संगीत का जनक, जो कहते हैं ना कि मतलब होता है ना कि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इनके खोजकर्ता जो हमारे गाना है उसका खोजकर्ता कौन है, जो हमारे वेदों में मिलता है, इसका खोज हमें वेद में मिलता है, जो कि सामवेद में मिलता है। साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि गान। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, जो कि मंत्रों का संकलन है इसमें, सामवेद में। इसके पाठककर्ता को उद्धार्थ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है।
इसमें कम से कम 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में जन सामान्य का वेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐसा ऐतिहासिक महत्व, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को, जो सभा होती है और समिति होती है, उसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की व्याख्या। संहिताओं के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। इसमें इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, ऐतरेय तथा कौशितकी के लिए, यजुर्वेद, तैत्तिरीय तथा शतपथ के लिए, सामवेद जो है पंचविश के लिए है, अथर्ववेद के गोपथ के लिए है। आगे बढ़ते हैं। और पुराण, पुराण क्या होते हैं? प्राचीन आख्यानों का संग्रह, मतलब प्राचीन जो किसी के द्वारा दिया गया व्याख्यान है उसका जो संग्रह है। पढ़ते हैं पुराण के बारे में। लिखा है प्राचीन आख्यानों का संग्रह। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। रचयिता किसके हैं? पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 भले ही है, लेकिन जो मुख्यतः 5 पुराण है इसमें, जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। केवल 5 पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भगवत पुराण। जो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भगवत पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं पुराणों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व। पुराणों के बारे में ऐसा अधिकतर कहा जाता है कि जो पुराण होते हैं उनका जो पाठन पाठ करते हैं वो ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता था। अधिकतर पुराण अधिकतर पुराण तरल सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। बाकी लोग जब मंदिर में पुजारी बैठते थे तो उनके आसपास जो शूद्र है और जो महिलाएं थी वो उनको पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो वो मंदिर में जा करके पंडित जी की दिए गए पंडित जी द्वारा बोले गए शब्दों को सुनते थे और अपने आप में ग्रहण करते थे, और उन पुराणों का अध्ययन पंडित जी के बोले पंडित जी द्वारा बोले गए शब्दों का अनुसरण करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया था। ये तो हमने पढ़ लिया कि पुराण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या था। पुराण प्राचीन काल में शूद्र और ये जो महिलाएं थी वो नहीं पढ़ सकती थी। आज के जमाने में महिलाएं अब पुरुषों में समान हिस्सेदारी ले रही हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या होता है? जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वास्तु है। अब पढ़ते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। जो भगवती सूत्र है, एक तो कल्प सूत्र है, एक भगवती सूत्र है। कल्प सूत्र में जैन साहित्य को आगम कहा गया है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और एक जो भगवती सूत्र होता है उसमें महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है।
अब पढ़ते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, इसके जो लेखक हैं, उनके बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ इसे कहा गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र को कहा गया है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं, चाणक्य, उनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना गया है। संरचना जो कौटिल्य ने बनाई है, जो चाणक्य ने बनाई है अर्थशास्त्र, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। जो अर्थशास्त्र का जो महत्व है, ये जानकारी किसके बारे में देता है, इसका महत्व क्या है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और अनुवादक इसके कौन थे, मतलब इसका जो अनुवाद किया है, दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया है, वो इसके अनुवादक थे साम शास्त्री जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ एवं साहित्य, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक ग्रंथ, जैसे राजतरंगिणी हो गया, चचनामा हो गया, अष्टाध्यायी हो गया। कलहण द्वारा रचित कश्मीर के इतिहास से संबंधित जो पुस्तक है, वो राजतरंगिणी है। चचनामा क्या है, जब सिंध विजय का वृत्तांत बताती है। इसके लेखक कौन है, लेखक अली अहमद, जो सिंध विजय का वृत्तांत जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है, उसका उसके नाम बारे में बताती है ये पुस्तक क्या, चचनामा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की पुस्तक। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है। आगे हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो भारत में आए विभिन्न विदेशी यात्री और उनकी पुस्तकों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों और मित्रों, यहीं पर अपना लेक्चर हम समाप्त करते हैं। और प्राचीन इतिहास की पूरी श्रृंखला 10 से 12 लेक्चर में आपके सामने लेके आएंगे, और जो कि आपको विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए शब्दों का एक ऐसा संग्रह बना के लाएंगे आपके सामने कि आपको इस सीरीज को फॉलो करने के बाद मैक्सिमम 80 to 90% आपके सवाल यहीं से बनेंगे। और ये एकदम जो प्राचीन इतिहास का जो वीडियो लेक्चर हम लेके आए हैं, इसमें मुख्य तथा महत्वपूर्ण बातें ही लिखी गई हैं। तो इजाजत दीजिए, धन्यवाद, गुड नाइट।